नमस्कार मित्रों। अंग्रेजी पढ़ने और समझने के इस क्रम में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण एडिटोरियल को जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। और ये टॉपिक इस समय बहुत चर्चा में बना हुआ है। ऑल पार्टी शुड वेलकम SIR। ये SIR क्या होता है? ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक प्रोसेस है जो कि चलाया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा। और इसमें जो बिहार में चुनाव होने वाले हैं आगामी महीनों में, उसमें जो वहाँ की मतदाता सूची है उसका पुनरीक्षण किया जा रहा है, जिस पर बहुत ही हो हल्ला मचा हुआ है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो नहीं चाहती हैं कि ऐसी कार्रवाई हो, क्योंकि उन्हें आशंका है कि उनके वोटरों का नाम यहाँ से हटाया जा सकता है। लिखा है ऑल पार्टी, सभी पार्टी जो है शुड वेलकम SIR। ये जो महोदय इस आर्टिकल को लिखे हैं ये कह रहे हैं कि सभी पार्टियों को इसका स्वागत करना चाहिए। पीरियोडिक मीन्स रिवीजन, मीन्स समय समय पर जो इसका पुनरीक्षण है ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स मीन्स होता है सूची, जो मतदाता सूचियां हैं। इस ए मैंडेटरी प्रैक्टिस, मैंडेटरी मीन्स होता है एक अनिवार्य, प्रैक्टिस मीन्स जो प्रक्रिया है या एक नियम है। इन एनी कंट्री, ये किसी भी देश में एक जो है समय समय पर इसका रिवीजन करना ये एक नियम है। मैंडेटरी मीन्स ये अनिवार्य है। अपोजिशंस क्रिटिसिज्म, अपोजिशन माने विरोधी, क्रिटिसिज्म मीन्स आलोचना, आर मिसप्लेस्ड मीन्स होता है गलत। जो ये कह रहे हैं कि जो इनकी चिंताएं हैं या इनके द्वारा जो भी आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है। अब ये इट इज़ हार्टनिंग, इसका स्वागत करना चाहिए या ये स्वागत योग्य है। टू सी मीन्स देखना, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैंड फर्म मीन्स वो बहुत मजबूती से खड़ा है ऑन इट्स न्यू कंप्लीट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जो ये नए स्वरूप में बृहद मतदाता पुनरीक्षण हो रहा है, इलेक्शन कमीशन उसके साथ मजबूती से खड़ा है, इसका हमें स्वागत करना चाहिए। ये बहुत उम्मीद बढ़ाने वाला है, हार्टनिंग है। अब द इलेक्टोरल रोल्स इन बिहार अहेड ऑफ द अपकमिंग इलेक्शंस। बिहार अहेड ऑफ मीन्स होता है पहले, ऑफ द अपकमिंग इलेक्शन। अपकमिंग मीन्स जो आने वाली जो चुनाव है, अपकमिंग मीन्स आने वाला। टू द स्टेट लेजिस्लेचर मीन्स होता है विधानसभा। द अपोजिशन माने विरोधी, पार्टियाँ हैव बीन स्टैलिंग, दे हैव बीन स्टैलिंग मीन्स होता है स्टॉल करना, लाइक रोक देना। पार्लियामेंट, वो संसद को रोक रही हैं विरोधी पार्टियां। आर्ग्यूइंग, क्या तर्क दे रही हैं? वो ये तर्क दे रही हैं दैट SIR इज़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड, कि जो SIR है इज़ पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड इंटेंडेड। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इंटेंडेड और इरादा रखता है। इंटेंड मीन्स इरादा रखना। टू डिप्राइव मीन्स होता है वंचित करना। क्या इरादा रखता है? ये राजनीतिक रूप से मोटिवेटेड है, ये हथकंडा है भारतीय जनता पार्टी का। और इट इंटेंडेड, ये इरादा रखता है टू डिप्राइव लैक्स ऑफ वोटर्स, कि जो लाखों लोग हैं, लाखों वोटर्स हैं, उनको वंचित करने का ये प्रयास है। ऑफ देयर वोटिंग राइट्स, उनको उनके वोटिंग अधिकारों से, वोट देने के अधिकार से वंचित करने का प्रयास है। दे थ्रेटन मीन्स होता है धमकी देना। वह क्या धमकी देते हैं? टू बायकॉट इलेक्शंस, लाइक कि हम इलेक्शंस का क्या करेंगे? बायकॉट कर देंगे। वोटिंग राइट्स, या दे थ्रेटन टू बायकॉट इलेक्शंस, टू कि वह चुनाव का बहिष्कार करेंगे। द ACI इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कहते हैं कि जो चुनाव आयोग है ये एक संवैधानिक निकाय है विद ऑटोनॉमस पावर मीन्स होता है असीम शक्तियाँ, और ऐसी शक्तियाँ जिनके ऊपर कोई डे टू डे बेसिस पर कोई बहुत दबाव नहीं है। ये स्वायत्त निकाय है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और जिम्मेदारियों इसको दी गई है। दोज क्रिटिकल ऑफ इट्स, और जो इसकी आलोचना करते हैं इट्स एक्शंस, चुनाव आयोग के कार्य की, हैव अप्रोच्ड, उनके पास अधिकार है और ऐसा कर भी चुके हैं। दे हैव अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर चुके हैं। दे कुड हैव गॉन टू द ECI इटसेल्फ,
सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, उन्हें कहाँ जाना चाहिए? कुड हैव गॉन, उन्हें जाना चाहिए था टू द ECI इटसेल्फ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाना चाहिए था। द सुप्रीम कोर्ट डिड रेज सम कंसर्न, सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ चिंताएं जाहिर की हैं। डिड रेज मीन्स उठाया है, सम मीन्स कुछ, कंसर्न मीन्स चिंताओं को, एंड साठ क्लैरिफिकेशंस, और क्या मांगा है? जवाब मांगा है। क्लैरिफिकेशन मीन्स स्पष्टीकरण मांगा है फ्रॉम द ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। बट लेकिन इट रिफ्यूज टू स्टे, लेकिन इसने इनकार किया है क्या करने के लिए? स्टे देने के लिए। द वेरिफिकेशन प्रोसेस, वेरिफिकेशन प्रोसेस को स्टे देने से इसने इनकार कर दिया है। एज डिमांडेड बाई पिटिशनिंग NGOs, जो पिटिशनिंग मीन्स याचिका करने वाला जो NGO है उस पर रोक की मांग कर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। द ECI रिफ्यूज़ टू बज, बज मीन्स होता है हिलना डुलना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इतना ही नहीं किया, वो बिल्कुल हिलने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। बिफोर द पॉलिटिकल थ्रेट्स, किसके सामने? जो राजनीतिक धमकियां हैं उनके सामने से झुकने से इनकार कर दिया। एंड रिएक्टेड स्ट्रांगली, और बहुत मजबूती से प्रतिक्रिया दिया टू देयर क्रिटिसिज्म, उनकी आलोचनाओं का। आस्किंग, ये पूछते हुए, वेदर, क्या वेदर मीन्स होता है यहाँ अगर किसी सेंटेंस और लंबे जो लेख के बीच में, तो इसका मतलब होता है क्या। आस्किंग वेदर फियरिंग दीज थिंग्स, कि क्या इन चीज़ों से डर जाने का मतलब ये नहीं होगा कि इट शुड पेव द वे, पेव द वे मीन्स होता है रास्ता बनाना, फॉर सम, और किन लोगों के लिए? कुछ लोगों के लिए, टू कास्ट फेक वोट्स, कि अगर पुनरीक्षण ना किया जाए तो कहीं ये ऐसा नहीं होगा कि उन लोगों के सामने हम जो है सरेंडर कर रहे हैं, कि जो फेक वोट डालते हैं इन द नेम ऑफ डिजीज वोटर्स, मरे हुए लोगों के नाम पे। डिजीज मीन्स मर गए, वोटर्स हु हैव माइग्रेटेड, और उन लोगों के नाम पे जो माइग्रेट कर गए हैं, यहाँ से पलायन कर गए हैं परमानेंटली, हमेशा से, हमेशा के लिए। ऑफ दोज, और उन लोगों के लिए जो रजिस्टर हैं, 2 बार 2 स्थानों पर रजिस्टर, जिनका चुनावी सूची में नाम है। फेक वोटर्स आर फॉरेन वोटर्स, और कुछ ऐसे हैं जो फेक हैं और फॉरेन चले गए हैं, बट दे आर स्टिल इनरोल्ड इन इलेक्टोरल रोल्स एज अ वोटर। इंडिया ऑप्टेड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और इसमें क्या है कि भारत ने चुना है फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है सार्वभौम मताधिकार। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हम स्वतंत्र हुए तो सबको समान रूप से हमने क्या दे दिया? वोटिंग राइट दे दिया, विच वॉज नॉट सो कॉमन इवन इन वेस्टर्न कंट्रीज, जो जबकि ये बहुत सामान्य बात नहीं थी, इवन कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्री, जो पश्चिमी देश हैं, उनमें भी ये चीज़ें नहीं थीं। द US रीच द स्टेट, और यहाँ तक कि अमेरिका जो बहुत आधुनिक देश है, मजबूत देश है, वहाँ भी केवल 1965 में थ्रू वोटिंग राइट्स एक्ट, 1965 में सबको वोटिंग राइट मिला। फुल सफरेज बिकेम अ रियलिटी, फुल सफरेज में सार्वभौम मताधिकार, यानी 18+ जो हैं उनको सबको वोटिंग राइट देने का अधिकार जो है बिकेम माने हुआ अ रियलिटी इन यूके में, इंग्लैंड में, थ्रू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इक्वल फ्रेंचाइज एक्ट 1928 में इंग्लैंड में ये चीज़ें हुई। लर्निंग अबाउट इंडियाज़ डिसीजन, और भारत के निर्णय को देखते हुए, सीखते हुए, ब्रिटेन के देन प्राइम मिनिस्टर, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, क्लेमेंट एटली, जब आज़ाद हुआ तो यही थे प्रधानमंत्री। इन्होंने क्या कहा था? दे फाउंड इट अप्रोप्रिएट टू वार्न जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनको ये कहना उचित समझा है। दे थॉट इट, दे फाउंड इट अप्रोप्रिएट टू वार्न, मैंने चेतावनी देना, दैट द एशियाटिक रिपब्लिक्स आर अ फ्यू, कि जो एशिया में जो रिपब्लिक हैं, गणतंत्र, वो बहुत कम हैं, एंड रीसेंट एंड ऑफ रीसेंट इस्टेब्लिशमेंट, और एक चीज़ और है, वो बहुत जल्दी ही अभी उनका जन्म हुआ है। देयर रिकॉर्ड इज़ नॉट वेरी इनकरेजिंग, और उनका जो भी देश अभी स्वतंत्र हुए हैं, उनका जो परिणाम है वो बहुत उत्साहजनक नहीं रहा है। दे टेंड टू डीजनरेट पीपल, डीजनरेट मीन्स पतित करना, दे टेंड टू, और वे राष्ट्र या देश लोगों को पतित करने में
कोई कोर कसर नहीं छोड़े हैं इनटू डिक्टेटरशिप। और कहाँ पहुँच गए हैं? तानाशाही की तरफ या ओलिगार्की, कुलीन तंत्र की तरफ, जो अमीरों का शासन है। बट द इंडियन लीडरशिप हैड डिसाइडेड, लेकिन इसके बावजूद जो भारत की राजनीतिक जो पीढ़ी थी या राजनीति में जो ऊंचे पायदान पर थे, उन्होंने, नेताओं ने स्वीकार किया दैट, और निर्णय किया कि वाइल ड्राफ्टिंग द नेहरू रिपोर्ट इन 1928, नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई थी, दैट एवरी एलिजिबल सिटीज़न इज़ 21, कि कोई भी व्यक्ति जो वयस्क हो यानी 28 के ऊपर का हो और एलिजिबल हो, जो योग्यता धारित करता हो, वुड हैव द राइट टू वोट। वो क्या रखेगा? भारत एक स्वतंत्र होता है तो उसमें सबको वोटिंग का अधिकार मिलेगा। बी आर अम्बेडकर वॉज इंसिस्टेंट, बी आर अम्बेडकर जो थे, ही वॉज इंसिस्टेंट, इंसिस्टेंट मीन्स वो जिद किए थे, मतलब वो जोर दिए थे दैट इट शुड बी ए फंडामेंटल राइट, कि ये क्या बनेगा, वोटिंग राइट एक फंडामेंटल राइट बनेगा। हाउएवर इन इट्स विजडम द कॉन्स्टिट्यूशन, और इतना ही नहीं, इन इट्स विजडम, अपनी बुद्धि विवेक में, अपनी जो है दूरदर्शिता में, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइडेड, जो संविधान सभा थी उसने निर्णय किया टू इनकारपोरेट, इनकारपोरेट मीन्स होता है शामिल करना, इट, इसे शामिल जो है करने के लिए सोचा, नॉट एज अ फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3, कि इसको फंडामेंटल राइट ना बनाया जाए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 326, 326 अनुच्छेद के तहत इसको संवैधानिक जो है दर्जा दिया जाए, ना कि मौलिक अधिकार इसको बनाया जाए। द डिस्टिंक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, जो विभेद है वो महत्वपूर्ण है। टू कीप इन द माइंड, ये कीप इन द माइंड फ्रेज है, इसका मतलब है दिमाग में रखना। द डिस्टिंक्शन, जो विभेद है, ये ध्यान में रखा जाना चाहिए, बिकॉज क्योंकि टू मच इज सेड अबाउट द बर्डन ऑफ प्रूफ बीइंग शिफ्टेड इनटू सिटीजन अंडर द SIR, कि ये ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि टू मच इसे बहुत कुछ कहा गया है, कि जो प्रूफ कि आप यहीं के नागरिक हैं, आप यहीं की मतदाता सूची में शामिल हैं, इस पर बहुत जोर दिया जा रहा है। अंडर SIR, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, द राइट टू वोट बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को मौलिक अधिकार बना देंगे तब फिर आप उनसे बहुत प्रूफ और इस सब की जब बात करेंगे तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं संवैधानिक मौलिक अधिकार के से वो कंट्राडिक्ट करेगी, यानी विरोधाभास पैदा करेगी। चूँकि संवैधानिक राइट में बहुत जल्दी किसी की पहचान सही या गलत के रूप में हो सकती है, लेकिन अगर वो मौलिक अधिकार है तो जो हमारे सरकारी तंत्र है उसके लिए भी बहुत मुश्किल होता है। बर्डन ऑफ प्रूफ बीइंग शिफ्टेड इनटू सिटीजन, अब ये लिखा है बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, इस सब्जेक्ट टू स्क्रूटनी, जो संवैधानिक अधिकार है उसकी स्क्रूटनी, छानबीन, टाइम टू टाइम, फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ अ गिवन इंडिविजुअल, एलिजिबिलिटी मीन्स जो एलिजिबिलिटी मीन्स अर्हता और अनर्हता, मतलब आप योग्य हैं कि नहीं हैं, इसके बारे में डिसीजन लिया जा सकता है। इनफैक्ट द रिप्रेजेंटेशन मीन्स होता है प्रतिनिधित्व ऑफ द पीपल एक्ट, लोगों के जो प्रतिनिधित्व हैं उनका एक्ट जो है क्लियरली स्टिपुलेट्स, ये क्लियरली स्टिपुलेट्स मीन्स कहता है, धारित करता है, सेवरल निश्चित करता है, सेवरल डिस्क्वालिफिकेशन मीन्स अयोग्यता। जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951, वो कहता है स्पष्ट रूप से कि इन मुद्दों पर, अमुक मुद्दों पर किसी व्यक्ति की जो मताधिकार है उसको छीना जा सकता है। विद रिस्पेक्ट टू राइट टू वोट दे इंक्लूड नॉन सिटीजन, लाइक यदि वो दिमागी रूप से साउंड नहीं है, किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, कन्विक्शन, उसको अपराध हो गया है, अपराधी साबित कर दिया गया है। कन्विक्शन मीन्स अपराधी, फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, ऑफेंसेस मीन्स अपराध। नॉन रेजिडेंसी, ये तो यहाँ रह नहीं रहा है, बीइंग इन प्रिजन और जेल में है। इट इज़ इन एक्सरसाइज ऑफ दीज प्रोविजंस, और इन सब के लागू होते हुए दैट द ECI हैज़ sought टू अंडरटेक दिस SIR,
जो चुनाव आयोग है उसने ये माना है कि इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रख रहे हैं। इट कंक्लूडेड द फर्स्ट फेज़ ऑफ डोर टू डोर, और इसने क्या समाप्त, कंक्लूड में समाप्त होना, इसने पूरा कर लिया है द फर्स्ट फेज़ ऑफ डोर टू डोर वेरिफिकेशन। डोर टू डोर वेरिफिकेशन पहले हुआ है BLO की मदद से एंड अदर ऑफिशियल्स, सेटिंग असाइड क्रिटिसिज्म। सेट असाइड मीन्स दरकिनार करना, क्रिटिसिज्म मीन्स आलोचना। द ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड, उसने ये घोषणा की है कि 99% जो है इलेक्टर्स जो निर्वाचक हैं हैड बीन कवर्ड, और इतने को कवर कर लिया गया है अभी तक, हैड बीन कवर्ड थ्रू दिस एक्सरसाइज एंड दैट इट हैड हेल्प द ECI, और इसने चुनाव आयोग की मदद की है। आइडेंटिफाइड 2.16 मिलियन वोटर्स हु हैव डेड, और आप कल्पना नहीं कर सकते लगभग 21-22 लाख वोटर जो हैं फर्जी निकले हैं, जो डेड हैं उनका नाम अभी भी सूची में शामिल है। ये हमारे बिहार की जो दशा है, आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे फ्री और फेयर इलेक्शन कहाँ संभव है। अनदर 3.1 मिलियन पीपल वर फाउंड टू हैव परमानेंटली माइग्रेटेड, और लगभग 32-33 लाख लोग जो है हमेशा के लिए परमानेंटली दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बिहार, और 1 लाख उसमें ऐसे हैं हु वर अनट्रेसेबल, उनको ट्रेस नहीं किया जा सकता है। ट्रेस मीन्स पहचान करना, उनको खोजा नहीं जा सका। द नंबर कंस्टिट्यूटेड अराउंड 8% ऑफ द टोटल 72.1 बिलियन वोटर्स इन बिहार, कि लगभग 72 बिलियन वोटर्स हैं, उसमें से 8% इनका जो है जाके आंकड़ा बैठता है। देयर शुड नॉट बी एनी कंट्रोवर्सी ओवर दोज, इस पर कोई कंट्रोवर्सी मीन्स शुड नॉट बी, नहीं होना चाहिए, कोई विवाद नहीं होना चाहिए। दोज हु आर डिजीज्ड आर हैव माइग्रेटेड, कम से कम जो मर गए और माइग्रेट कर गए उनके बारे में तो किसी राजनीतिक दल को कुछ नहीं बोलना चाहिए। केवल 1% वोटर हैं जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए हैं अपनी वोटर राइट के संबंध में। द ECI शुड सीरियसली बॉदर, और ECI को इसके बारे में विचार करना चाहिए, और ECI इसमें उनको मौका देगी कि जिनके पास निर्वाचन कार्ड नहीं है और डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो तब भी वो अपना कोई ना कोई जो है लोकल अथॉरिटीज़ से मिलके पहचान पत्र प्रस्तुत करें। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ प्रोसेस, और ये प्रक्रिया का अंत नहीं है। एनीवे द रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ वोटर विल बी सप्लाइड टू 12 रजिस्टर्ड पार्टी, और लगभग जो 12 राजनीतिक दल हैं यहाँ की, उनको लगभग अगस्त में ये जो वोटर लिस्ट है ये प्रोवाइड करा दी जाएगी। पार्टीज़ विल हैव 1 मंथ, उनके पास 1 मंथ और रहेगा कि किसी भी चीज़ को चैलेंज कर सकें। किसी का नाम अगर डिलीशन मीन्स डिलीट कर दिया गया है तो वो उसको चैलेंज कर सकें सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं कि किसी का नाम गलत या सही, काटा, घटाया, बढ़ाया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर्स इन द सुप्रीम कोर्ट आर्ग्यूड दैट BLO डिड नॉट डू देयर जॉब, कि BLO ने, पिटिशनर्स ने ये कहा कि BLOs ने अपना काम ठीक से नहीं किया। गिवन द इम्पॉसिबल डेडलाइन द BLO हैड 1 मंथ टू कंप्लीट द एक्सरसाइज, इन्होंने कहा कि BLO के पास बहुत कम समय है, लिहाजा वो जल्दी सही या गलत कोई भी कदम ऐसा उठा के लोगों के जो है नाम उसमें घटा बढ़ा कर सकते हैं। अब लेकिन ये सब एक आरोप हैं इनके। द BLO हैड 1 मंथ टू कंप्लीट द एक्सरसाइज ड्यूरिंग विच दे वर एक्सपेक्टेड टू विजिट अराउंड 300 to 400 हाउस होल्ड, यानी 300-400 परिवारों का एक महीने में सर्वे करना है। दिस अकाउंट्स फॉर लेस दैन 15 हाउसेस ऑन अ गिवन वर्किंग डे, यानी कि एक दिन में 15 घर आपको देखने हैं। अ टास्क, और ये चीज़ें जो याचिका करता है, हमें लगता है कोई ये नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो ड्यूटी है वो एक सरकारी ऑफिशियल्स की है, कर्मचारी की है। वो कितना करते हैं, उनको जो काम दिया गया है ये करना उनका कर्तव्य है। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म आर नेवर इजी, जो चुनाव के जो सुधार रहे हैं ये कभी बहुत आसान नहीं रहे हैं। इट टुक 4 डिकेड्स, इसने लिया 4 डिकेड, 4 दशक, एंड ऑफिसर लाइक TN सेशन, और तब हमको जाके एक TN सेशन के रूप में एक अधिकारी मिला टू अटेंड द बूथ कैप्चरिंग।
जो बूथ कैप्चरिंग को रोके, बोगस वोटिंग को रोके एंड इम्पर्सोनेशन मीन गलत पहचान। टी.एन. शेषन वॉज अ करेजियस, साहसी अधिकारी थे। फेस्ड इनोमरेबल चैलेंजेस, उन्होंने बहुत सारे इनोमरेबल मीन्स होता है असंख्य, जो चैलेंजेस को उन्होंने फेस किया। When he attempted to clean up electoral rolls, जब उन्होंने ये प्रयास किया था कि वो जो इलेक्टोरल रोल्स हैं, चुनाव सूचियों का जो है परीक्षण करें और इसको साफ़ सुथरा बनाएं, तो उनको भी यही जो है परेशानी झेलनी पड़ी थी। और जो आज हम लोग निर्वाचन कार्ड लेके घूमते हैं, तो ये उन्हीं का योगदान था। उन्होंने जो फ़ोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध करवाने का काम उन्होंने शुरू किया था और बहुत ही रिलीजियसली फॉलो द मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट। और लोगों, पॉलिटिकल पार्टीज़ पर ये जिम्मेदारी थी, ये दबाव था कि वो जितना भी कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से उसको करें, विच वॉज अदरवाइज कंसिडर्ड जस्ट अ पीस ऑफ पेपर बाई देम। क्योंकि उससे पहले जो चुनाव आचार संहिता थी वो केवल कागज़ का टुकड़ा समझी जाती थी। अटेम्प्ट्स वर मेड, और यहाँ तक कि अटेम्प्ट्स वर मेड टू इम्पीच हिम इन पार्लियामेंट। और जब बाद में क्या हुआ, जब सरकारें बदली तो उनके ऊपर महाभियोग तक चलाया गया, संसद में चलाए जाने की बात हुई और प्रयास हुआ 2 बार। 2 एडिशनल इलेक्शन चीफ कमीशंस व गिवन इक्वल पावर एंड दे वर एडेड। और उसी समय इनकी शक्तियों को कम करने के लिए 2 अतिरिक्त चुनाव आयोग की जो है 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की एक बॉडी बनाई गई। पहले ये एक थे, भारत का चुनाव आयोग केवल 1 सदस्यीय था, बाद में 2 सदस्य को और ऐड कर दिया गया। टू कर्टेल मीन्स काट छाँट कर देना। सेशंस अथॉरिटी, टी.एन. सेशंस के जो अधिकार था उसको में काट छाँट करने के लिए तुरंत सरकार ने जो है 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की। सेशन डिटरमाइंडली फॉट बैक, लेकिन इन्होंने दृढ़तापूर्वक जो है वापसी की एंड टुक द मैटर टू सुप्रीम कोर्ट। तो ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ले गए। आई हैव पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट, और इनके बारे में कहा जाता था कि आई हैव पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट, की जैसे होता है ना कि नाश्ते में आप क्या खाएंगे, इनको कहा जाता था कि ये नेताओं को ही खाते हैं। ही वंस, एंड उन्होंने एक बार स्वयं भी इस बारे में कमेंट किया था। सेशंस एफर्ट्स रिजल्टेड इन मेजर रिफॉर्म, और जो उनका प्रयास था चुनाव आयोग को एक मजबूत संस्था देने का स्वरूप देने का, तो उसमें टी.एन. शेषन का जब भी होगा तो उनका नाम बहुत आदर से लिया जाएगा। सेशंस एफर्ट रिजल्टेड इन मेजर रिफॉर्म, मोर इम्पॉर्टेंटली दे गेव टीथ टू द कमीशन। टीथ टू द कमीशन मीन्स होता है वो इस तरीके से थे कि जिन्होंने चुनाव आयोग को क्या दिया, एक दांत दिया। उसके पहले क्या था, इट वॉज विदाउट टीथ, लाइक ये इसके पास मुंह था लेकिन खाने के लिए, लेकिन दांत नहीं था। विच वॉज सेशंस एफर्ट्स रिजल्टेड इन मेजर रिफॉर्म, मोर इम्पॉर्टेंटली दे गेव टीथ टू द कमीशन। चुनाव आयोग को इन्होंने क्या दिया, दांत दिया, क्योंकि इसके पहले चुनाव आयोग इस स्थिति में था कि उसके पास कोई शक्तियाँ नहीं थी, केवल नाम का था। एंड पॉलिटिकल, और क्या था, अनटिल देन सीन बाय ए पॉलिटिकल क्लास, बाय द पॉलिटिकल क्लास एज अ पेपर टाइगर, एक कागजी शेर था। और कागजी शेर था तो कागजी शेर से कोई काम होने वाला तो था नहीं। सब्सीक्वेंट इलेक्शन कमिश्नर्स, और जब इन्होंने एक परिपाटी बना दी, सब्सीक्वेंट मीन्स बाद के जितने भी चुनाव आयुक्त आए उन्होंने ये प्रयास किया। सब्सीक्वेंट मीन्स होता है बाद के इलेक्शन कमीशंस, जो उनकी नियुक्तियाँ हुई। दे अपहेल्ड मीन्स बनाए रखा, अपहेल्ड बनाए रखना। द मैजिस्टिक मीन्स जो एक रुतबा था। एंड इंडिपेंडेंट रोल ऑफ द कमीशन इन कंडक्टिंग मीन्स जो चुनाव करवाने का काम होता है। कंडक्टिंग इलेक्शन मीन्स चुनाव करवाना। इन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर, ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी, मैनर मीन्स तरीके से। बाद के लोगों ने भी इस प्रक्रिया को बनाए रखा ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स, और पिछले कुछ दशकों से इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम डिस्पाइट बीइंग ऑफ ह्यूमंगस साइज,
ह्यूमंगस मीन्स होता है विशाल। तो जो भारत का निर्वाचन तंत्र है पूरी तरीके से बहुत विशाल है। 960 मिलियन वोटर्स को मैनेज करना इतना आसान नहीं है। एंड मिलियंस वोटर्स एंड 1 मिलियन पोलिंग स्टेशंस, लाइक 10 लाख पोलिंग स्टेशंस, उनकी सूची बनाना, चुनाव करवाना हैज़ प्रूव टू बी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड एफिशिएंट सिस्टम। एफिशिएंट मीन्स बहुत ही कुशल जो व्यवस्था है इसको बनाए रखने में सफलता हमको मिली है चुनाव आयोग को। वन दैट सेवरल कंट्रीज विश टू इम्यूलेट। इम्यूलेट मीन्स नकल करना, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसको सेवरल कंट्रीज, बहुत सारे देश नकल करना चाहते हैं। द ऑकेजनल मीन्स केवल अवसर आने पर। रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इज मैंडेटरी। ऑकेजनल कभी कभी जो मतलब पुनरीक्षण होता है ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है। प्रैक्टिस इन एनी कंट्री, जो कि किसी भी देश में किया जाता है। गिवन द लार्ज स्केल माइग्रेशन हैपनिंग इन आवर कंट्री, क्योंकि हमारे देश में माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत होता है, इसलिए ये ज़रूरी है कि कुछ वर्षों में कम से कम मतदाता सूची ज़रूर उसका पुनरीक्षण किया जाए कि कौन लोग चले गए हैं, कौन लोग नए आके जुड़े हैं, कितने लोग जिनकी डेथ हो गई है। तो ये सब चीज़ चुनाव आयोग का काम है। अब ये चूँकि चुनाव के पहले हो रहा है, बिहार में हो रहा है, तो उनको आशंका है कि इससे उनकी राजनीति पर नकारात्मक असर पड़ेगा, उनके अपने वोटरों का जो है अहित होने की संभावना है। इसीलिए अन्य पार्टियों की ये चिंता जायज़ हो भी सकती है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। जो सही वोटर हैं उनका हित प्रभावित होने वाला नहीं है। ये रहा आज का जो है डिस्कशन। धन्यवाद मित्रों।